बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मेरा नाम है मलिक उमर अकरम और मैं आज आपको एक ज़ियारत करवाने के लिए आया हूँ। ये ज़ियारत मक्का के अंदर मस्जिद अल हराम के बिल्कुल नज़दीक है। और ज़ियारत करवाने से पहले मेरी एक छोटी सी अपील है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आगे दूसरे लोगों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं इसी तरह किसी भी ज़ियारत की वीडियो लेकर आऊं और वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा मेरे थंबनेल से कि ये एक पहाड़ की ज़ियारत है। इस पहाड़ का नाम जबल अबू क़बैस है। आपको अंदाज़ा होगा कि जबल को अरबी में, यानी पहाड़ को अरबी में जबल कहते हैं और इंग्लिश में माउंटेन। तो इस ज़ियारत का नाम है जबल अबू क़बैस। और आपको ज़ियारत करवाने से पहले कुछ इस पर हुए मौजज़ात के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस ज़ियारत के मतलब बहुत सर्च किया है। मुझे यूट्यूब पर तो इसके मतलब कुछ ख़ास वीडियो नहीं मिली। उर्दू के अंदर मिली थी कुछ, और उसमें कुछ तफसील नहीं बताई गई, और अरबी के अंदर जो सी मिली थी उसके अंदर मुकम्मल तफसील बताई गई है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको इस ज़ियारत को, यानी इस ज़ियारत की वीडियो उर्दू में बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चले मैं आपको इस पहाड़ की ज़ियारत करवाता हूँ। इसका नाम है जबल अबू क़बैस, और ये देखें, ये मेरे बिल्कुल सामने है। ये है जी वो पहाड़ जिसका नाम जबल अबू क़बैस है, और ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। और इसी पहाड़ पर हिजरा अस्वद नाजिल हुआ, और इसी पहाड़ पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए। और ये वो पहला पहाड़ है जो दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे पहले लगाया। ये देखिए, ये है ये पहाड़। ये अजीज़िया वाली साइड है, और ये जब आप अजीज़िया से हरम जा रहे होंगे तो ये महबस जिन का एरिया आ जाएगा, और ये 2 टनल आपको नज़र आ रही होंगी। इन टनल का नाम है किंग मलिक अब्दुल अजीज़। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे जाकर। तो ये टनल्स का नाम है किंग मलिक अब्दुल अजीज़, और इसी टनल के ऊपर ये जो सा आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी को जबल अबू क़बैस कहते हैं। और आप लोगों को वो मौज़ा तो ज़रूर याद होगा जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे। तो इसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चाँद के 2 टुकड़े किए थे। और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हरम की दूसरी साइड से इसका व्यू, और ये जो सा अजीज़िया वाली साइड से आते हुए इसका व्यू है। ये रास्ते में एक चेक पॉइंट आता है, उधर से आपने गुजर के जाना है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये टनल के अंदर हम गुजरेंगे तो उसके बाद हम हरम की दूसरी साइड पर जा रहे हैं। उधर से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, और फिर आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पहाड़ की किस जगह पर लोकेशन है। से हम गुजर के आए हैं जिस टनल से, उसी टनल के ऊपर ये वो पहाड़ है। और मैं आगे से यू टर्न लेके आता हूँ, और कई लोग जो इन होटलों के अंदर आकर रहेंगे, अगर मेरी वीडियो
تک پہنچے گی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس بالکل ان کے ہوٹلوں کے بالکل سامنے ہے. میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو سا بادشاہ کا گھر بنا ہوا ہے ساتھ ساتھ، تو یہ بھی کسی پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا. یہ کافی بڑا پہاڑ تھا اور میں اب آگے سے نیچے سے یوٹیوب لے کے آ رہا ہوں اور ان کے نیچے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ کلوک ٹاور ہے اور کلوک ٹاور کے بالکل نیچے سے یہ ایک چھوٹی سی سرنگ جا رہی ہے اور میں ادھر سے یوٹیوب لے کر واپسی آتا ہوں. ہم حرم کے نیچے سے باہر آ گئے ہیں. تو یہ دیکھیں سامنے وہی جو سا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ دیکھیں تو یہ رستہ ہے، اس کو جیاد السد کہتے ہیں یہ رستے کو. تو ادھر سے آپ نے جب سیدھا جانا ہے تو بالکل آگے آپ کو یہ ابھی ہوٹلوں کے پیچھے چھپ گیا یہ پہاڑ. تو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ رستے سے جب آپ جائیں گے تو یہ سامنے آپ کو یہ پہاڑ نظر آ جائے. یہ دیکھیں اسی طرح بالکل حرم کے ساتھ ساتھ آگے جا رہا ہے. یہ جو سا رستہ ہے گاڑیاں جا رہی ہیں یہ حرم کی طرف جا رہی ہیں. اسی جگہ پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے، ان کو بھی اس ویڈیو کی زیارت نصیب ہو. اور اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر.